तुम्हें ये सब कैसे अंदाजा हुआ कि मैंने रिवॉल्वर तैयार कर रखा है और अलवीरा को तलाक देने के बाद मैं? क्या फायदा राहिल, तुम कौन सा मेरी सोच या मेरे इल्म को मानते हो? तो तुम ये कहना चाहती हो कि सब कुछ तुम्हें अपने इल्म की वजह से पता चला? अच्छा, अपने इल्म से ये बताओ कि अलवीरा आने वाली जिंदगी में खुश रहेगी? ऐसे नहीं होता। कुछ साजें, कुछ चीजें मैटर करती हैं, फिर जाके सब कुछ सामने आता है। तो तुम्हारे सामने ये क्यों नहीं आता कि मैं अलवीरा के सिवा कभी किसी और का नहीं हो सकता? तुम अपनी मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचते हो या मेरी मोहब्बत कितनी संजीदा है? अच्छा नहीं होगा कि ये बातें हम वक्त पे छोड़ दें? मैं ये चाहता हूं कि पत्थर से सर मत टकराओ तुम। मैंने कहा ना कि हम ये बातें वक्त पे छोड़ देते हैं, कि मैं पत्थर से सर टकराती हूं या पत्थर पिघल जाता है। तुमने मुझसे वादा किया है कि अब तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। और तुमने भी वादा किया था कि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम सब जाकर रोज को बता दोगी, ताकि नॉवेल की तैयारी में वो इन सब बातों का इस्तेमाल कर सके। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे तो वैसे भी मौका चाहिए होता है इस घर में आने का। ये मौका शायद अब तुम्हें नहीं मिल सकेगा। क्यों? कनाडा जा रहा हूं मैं। क्या? कनाडा? हाँ। लेकिन इसकी कोई खास वजह? हाँ, कारोबारी हिसाब से बहुत वसी मुल्क है वो, बस इसलिए जा रहा हूँ। और तुम तकरीबन 4 से 5 माह रुकोगे वहां पर? हाँ। तुम तो वाकई इल्म रखती हो। नहीं, ये बात मुझे मेरे इल्म ने नहीं, तुमने बताई है। हाँ, लेकिन वहां पर कितना अरसा कयाम है मेरा, ये तो तुमने बताया। क्योंकि ये मुद्दत तो अलवीरा की इद्दत की है और ये वक्त तुम वहीं गुजारना चाहते हो। वहां की हवाओं में उसकी खुशबू होगी, ये एहसास मेरे जीने के लिए काफी है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो हमेशा, कभी किसी दूसरे के बारे में भी सोचो। क्या पता कोई ज्यादा तड़प रखता हो। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रो गई किस्सा खत्म कर दे। अम्मा थोड़ा सा नाश्ता कर लें, आपने रात से कुछ नहीं खाया हुआ। रुकैया, मुझसे रेशम ने कल कुछ मांगा है। किसने? तुम्हें नहीं पता कि रेशम कौन है? नहीं नहीं अम्मा, पता तो है, पर कैसे कुछ मांग सकती है? मैं माँ हूँ, मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। वो कई बार मुझे बहुत कुछ बता चुकी है, पर कल उसने जो मुझसे मांगा है ना, वो पहले कभी नहीं मांगा। क्या मांग लिया अम्मा उसने? बस ये नहीं बताया। लगता है मुझे वो किसी बात पे रूठी हुई है। आपको कैसे पता अम्मा कि वो रूठी हुई है? तुम्हें याद नहीं है, वो घर में जब किसी से रूठती थी तो वो सीधी कहाँ जाती थी? हाँ ये तो पता है, वो सीधे इनाम के पास ही आती थी। रात को भी उसने यही किया है, वो इनाम के पास गई थी। क्या? इनाम के पास? ये आपको कैसे पता चला? खुद उसने मुझे बताया है
वो रात आया था मेरे पास रेशम के भेजने पे। अरे ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा रंग क्यों जर्द हो रहा है? अम्मा, रात को मुझे भी, क्या रात में? रात को मैंने भी ख्वाब में किसी खुले बाल वाली को देखा है। क्या? हाँ अम्मा, मुझे अजीब सा लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है या सच में। क्या उसने तुमसे भी कुछ कहा? नहीं अम्मा, वो मुझसे क्यों कुछ कहेगी? क्योंकि रेशम मुझसे कई दफा कह चुकी है कि हमने जो कुछ किया उसका हमें कफारा अदा करना होगा। अम्मा, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? अच्छा बैठो बैठो एक मिनट। अरे अरे, रो क्यों रही हो रुकैया? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? तो फिर? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कौन सी बात? आपकी बहन रेशम आपके ख्वाब में आती है और आपने मुझे बताया तक भी नहीं। ओ, किसने कह दिया तुमसे? अम्मा जी ने। ओहो, अरे भाई वो तो इत्तेफाक से रेशम मेरे ख्वाब में आ गई थी और कह रही थी कि अम्मा जी परेशान है, तो मैं उनके पास चला गया, बस इतनी सी बात है। आप सच कह रहे हैं? अरे तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो मुस्कुरा दो ताकि मैं दुकान पे जाऊं। वो बच्चियां उठ गई? नहीं, मैं जाके उठाऊंगी उन लोगों को। अच्छा देखो, रूही और मदिया का खास ख्याल रखना। मरियम के वापस आने तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, हम बेफिक्र रहें। मैं वैसे भी खुद से ज्यादा उनका ख्याल रखती हूँ, और रख लूंगी। मैं भी आती हूँ। ताईजान, हाँ, मानूर आपी को इतनी जल्दी क्यों जगाया? जल्दी जगाया? मगर किसने? किसने मतलब? आपने नहीं जगाया? नहीं तो। अरे कहीं तुम्हारी दादू ने तो नहीं जगाया? जरा देख के तो आओ, उनकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं देख कर आती हूँ।